अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे कड़क चाय। तो सबसे पहले जो है वो 2 लौंग चाहिए, 1 इंच जो है वो दालचीनी का चाहिए, सब्ज़ इलायची चाहिए है, 2.5 चम्मच जो है वो चीनी का चाहिए और 3 कप जो है वो हमें दूध के चाहिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने अपने खूबसूरत से पैन को जो है वो चूल्हे पर रख के इसके अंदर 1 कप जो है वो चाय का कप जो है वो मग पानी का शामिल किया है और आँच को जो है वो हमने ऑन कर लिया है उसका फ्लेम। और जब ये बबल्स इसके अंदर बन जाएंगे, पानी नीम गर्म हो जाएगा, फिर हमने इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच पत्ती का डालना है। आपने पानी को जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल नीम गर्म करना है। अगर आप पानी को ज़्यादा गर्म करेंगे तो आपका जो चाय है वो आपकी ब्लैक की तरफ जो है वो चली जाएगी। सिर्फ आपने नीम गर्म पानी को जो करना है, जो इसके अंदर बबल्स जो हैं वो आ जाएं। फिर उसके बाद जब अच्छे तरीके से ये इसको ज़्यादा बॉयल नहीं आएगा, थोड़ा सा बॉयल आएगा तो हम इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच जो है वो दालचीनी का शामिल करेंगे और इसको हम जो है वो पकने देंगे। और इसके साथ ही हम जो है वो 2 लौंग जो है वो इसके अंदर शामिल करने हैं। आप चाहें तो इसके अंदर 1 लौंग भी जो है वो शामिल कर सकते हैं। और इसी तरह हम अपनी सारी चीज़ों को जो है वो 1 बाय 1 जो है वो इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। और फिर इसके अंदर जो है वो एक इलायची को, एक ही इलायची आपने डालनी है और इससे जो है वो चाय का एक खूबसूरत, बहुत ही जो है वो एक फ्लेवर जो है वो अच्छा आता है और इसी से जो है वो ये सारे फ्लेवर्स को जो है वो मेंटेन करके रखती है। फिर हम इसको जो है वो ढाँप के रखेंगे 2 मिनट के लिए। हम जो है वो इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। 2 मिनट के बाद जो है वो हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने अपने पौवे की मदद से जो है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि हमने जो इसके अंदर लौंग, इलायची, पत्ती और दालचीनी जो 1 इंच का हमने जो है वो टुकड़ा डाला है इसके अंदर, उन सब के फ्लेवर्स जो हैं वो कहवे के अंदर जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो शामिल हो जाएं। आपने रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो देखना है। मैंने कुछ चीज़ों को जो है वो लास्ट में आपको बताना है और आपने इसी तरह मेरी सारी रेसिपी को जो है वो देखना है। थैंक यू। इसी तरह फिर उसके बाद जो है हम अपने फ्लेम को जो है वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा हाई करेंगे और इसको देखेंगे कि हमारा चाय का जो है वो पानी हमने 1 कप डाला था वो आधा कप रह गया हुआ है और आधे कप जब हमारा रह जाएगा कहवे का, अच्छे तरीके से इसकी पकाई जो है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और फिर इसके अंदर जो है वो हमने 3 कप दूध के शामिल करने हैं। दूध जो है वो पहले से बॉयल हुआ हुआ है। आपने दूध को बॉयल करके ही जो है वो इसके अंदर शामिल करना है, वरना एक कच्चा सा एक टेस्ट होता है वो चाय के अंदर जो है वो क्लियर नज़र आता है। आप जितने भी उसके अंदर चीज़ें शामिल कर लें वो कच्चापन जो है वो ख़त्म नहीं होता। और इसी तरह इसी टाइम पे हमने जो है वो 2.5 चम्मच जो है वो खुश्क दूध के इसके अंदर शामिल करने हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है। और मिक्स करने का हमने जो है वो इसके अंदर हमने दूसरा दूध भी शामिल किया है। और खुश्क दूध शामिल करने का यही है कि एक चाय जो है वो आपकी मज़ेदार सी बने, एक कड़क सी बने, एक फ्लेवर जो है वो इसका डिफरेंट जो है वो आए। तो इसी वजह से जो है वो हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो उसके अंदर शामिल कर रहे हैं। फिर जब इसके अंदर जो है वो 1 से 2 बॉयल जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे, इसको अच्छे तरीके से जो है वो हम मिक्स करेंगे। चीनी हमने इसके अंदर जो है वो अभी तक शामिल नहीं की, तो मैं आपको बताऊंगी कि चीनी हमने जो है वो हमेशा चाय के लास्ट में जो है वो शामिल करनी होती है। इसी तरह हम इसके अंदर 2.5 चम्मच जो हैं वो चीनी के शामिल करेंगे। और फिर हमने इसको जो है एंड में शामिल करने का मकसद ये होता है कि आपकी चाय जो है वो ब्लैक जो है वो नहीं बनती। अगर आप चीनी को उसी टाइम पे या पहले शामिल कर देते हैं या दरमियान में शामिल करते हैं तो आपकी चाय का कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है और आपका और उसका चीनी का भी जो है वो एक फ्लेवर सा जो है वो जला जला सा आता है। आपने इसी तरीके से जो है वो बिल्कुल लास्ट में चीनी को शामिल करना है और आपने जो है फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसको बॉयल करना है। और फिर इसको हमने छन्नी की मदद से छान के जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है। तो आप जो है वो वीडियो को एंड तक जो है वो स्टार्ट से एंड तक जो है वो तसल्ली के साथ देख लिया करें। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसको छन्नी की मदद से छान के जो है वो हमने अपने खूबसूरत से चॉकलेट कलर के अंदर कप्स के अंदर जो है वो हमने इसको गार्निश किया है। अब इसको बिस्किट्स के साथ, फ्राइज़ के साथ, पराठो फ्राइज़ के साथ जो है वो आप इसको सर्व कर सकते हैं।
एक जो है वो आप लास्ट में जो है वो आप वीडियो को लाजमी देखा करें, क्योंकि खाना पकाने के बाद उसकी एक मेन जो होता है वो उसकी प्रेजेंटेशन होती है। आप जो है वो वीडियो के लास्ट को और एंड को और दरमियान को बिल्कुल स्किप ना किया करें, क्योंकि खाना खाने के बाद इसकी एक प्रेजेंटेशन होती है, हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो है वो ये एक महारत जो है वो आनी चाहिए, हर लड़की को आनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह।